छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। तो आप सुर लेके आप शुरू करो। लेकिन एक चीज, इसका सुर बहुत पक्का है, बहुत मतलब शॉकिंगली नोट पे शुरू किया था, उस नोट पे खत्म किया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको सुर दिया जाए तो क्या होगा? जो भी आप कर रहे हो, आप में बात डेफिनेटली है, तो आपने मुझे एक अजीब से एक विडंबना में डाल दिया है। जाता हूँ मैं, मुझे अब न बुलाना। मुझे पता नहीं कि आगे आपका क्या होगा। सुर दो। टूट चुके सब प्यार के बंधन। तो मुझे आपका ये डर पहले तो निकालना था, और अब से आप जब भी गाओ सुर पकड़ के गाओ। हमें पता तो रहना चाहिए कि आप कर पाओगे कि नहीं। एक मुखड़ा गाओ अब विद द बैंड म्यूजिक के साथ। मुझे आपकी आवाज में सच में कुछ स्पेशल लग रहा है। देयर इज अ जादू इन योर वॉइस। देयर इज अ लॉट टू ऑफ कोर्स लर्न, बट अगर ऑडिशन में ही ये आपके रंग है तो फिर अब तो आगे आप होली खेलेंगे। ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा lit। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सलीम अहमद है सर। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर, मैं एक बहुत ही गरीब घर से हूँ, और मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी ज़िंदगी में वो दिन देखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। परेशानियाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने मुकद्दर में लिखवा कर आया हूँ। कलाकारी तो मेरे अंदर है सर, और इस बात को लोगों ने मुझे बताया है। मेरे शहर के लोगों ने बताया है, मेरे आसपास के लोगों ने बताया है। जिनको भी मैंने गाना सुनाया है उन्होंने मुझे ये बात कही है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका गाना बहुत अच्छा है, आपको इंडियन आइडल में जाकर ट्राई करना चाहिए। सर, ये फर्स्ट टाइम मैं किस्मत से कहिए या फिर मेरे दोस्तों की दुआएं, मैं यहाँ तक आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि मैं यहाँ से कोई मकाम तक पहुँचकर ही वापस जाऊँगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जिनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपकी दुआओं से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे भी आपकी दुआओं से ही मुझे बढ़ना है। क्या है कि गलियों में गाते गाते, शादी ब्याह बारातों में गाते गाते, और लोगों की महफिलों में गाते गाते मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल सकती। मुझे अगर अपनी मंजिल हासिल करनी है तो फिर मुझे इस मंच पर आना ही था, और बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी सर, मैं आपको रफ़ी साहब का एक बेहतरीन गाना सुनाऊंगा, और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मैं उन सब से कहूँगा कि प्लीज़ इस गाने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सर, गाने तो मैंने सभी सिंगर के गाए हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे दिल के ज़्यादा करीब हैं, और मैं उन्हीं के गाने ज़्यादातर गाया करता हूँ। लोग फरमाइश करते हैं मुझसे कि सलीम भाई आप ये वाला गाना गाइए रफ़ी साहब का, तो मैं उनकी फरमाइशें पूरी करता हूँ और गाता हूँ गानों को, और वो लोग बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कहीं पर गाने जाता हूँ तो वहाँ पर लोग फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट मुझे दे देते हैं कि लीजिए आप ये गाना गाइए, आप ये गाइए। मैं गाता हूँ, मैं उनका दिल रखता हूँ, क्योंकि वही तो हैं जो मेरी कला के पारखी हैं, जिन्होंने मुझे समझा। सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस मंच पर। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था सर कि मैं जब पहली बार स्टेज पर गाना गाने के लिए चढ़ा था तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज से उतार दिया था।
उस वक्त सर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं कभी गाना नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत टूट गई थी और मैंने सोचा था कि ये गाना वाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए बना ही नहीं है। और मैं मंच पर से उतरकर बिल्कुल निराश हो गया था। हिम्मत टूट जाती है ना अगर आप हिम्मत करके खड़े हों और कोई आपको मंच से उतार दे। लेकिन वो छोटा मंच था और मेरी किस्मत में इस मंच पर आना लिखा था। अब मैं आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ करूँगा, ज़रूर करूँगा। दुनिया जानेगी, देखेगी सलीम अहमद को और सपोर्ट करेंगे मेरे दोस्तों। मैं पहली बार आया हूँ। आज कोई जंजीर नहीं।